नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रज्ञान संस की क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे वेदांत सार। तो हम वेदांत सार में पढ़े थे, पहला श्लोक था जो आत्मान में ब्रह्म के विशेषण थे चार: अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनसगोचरम अखलाधारम। ये चार आत्मान में ब्रह्म के विशेषण थे। दूसरे श्लोक में था कि सदानंद योगिंद्र के गुरु कौन थे? अद्वैतानंद। और फिर हम पढ़े थे वेदांत में चार अनुबंध चतुष्टय। तो अनुबंध कौन कौन से? अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। हम पढ़े थे कि अधिकारी को किसे हम अधिकारी कहेंगे? तो अधिकारी उसे कहेंगे जिसने इस जन्म में और अन्य जन्मों में वेद वेदांगों का विधि पूर्वक अध्ययन करके और उसको सामान्य रूप से समझ लिया है, या और काम और निषिद्ध कर्मों का परित्याग कर दिया है, नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित उपासना कर्मों का अनुष्ठान कर लिया है और समस्त कल्मषों को दूर कर दिया है। और दूर करने से जिसका अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो गया है और साधन चतुष्टय से संपन्न प्रमाता ही अधिकारी कहलाता है। तो ऐसा अधिकारी कहलाता है। तो इसी के हमने अधिकारी पढ़े थे। तो इसी के अंतर्गत आए थे कि कर्म, तो कौन से कर्म? काम और निषिद्ध कर्मों का परित्याग कर देना चाहिए और नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित उपासना कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। तो हमने 6 कर्म पढ़े, तो उन 6 कर्मों को पढ़ेंगे कि काम कर्म क्या है और निषिद्ध कर्म क्या है। तो काम और निषिद्ध कर्मों का परित्याग कर देना चाहिए। काम कर्म क्या है कि स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्टोम आदीनि, एक काम कर्म है जो जैसे मतलब स्वर्ग आदि के स्थानों की प्राप्ति के लिए जो साधन बहुत ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ किया जाता है उसे काम कर्म कहते हैं। तो ये अधिकारी को परित्याग कर देना चाहिए इस काम कर्म का। दूसरा है निषिद्ध कर्म, नरक अनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हनन आदि, मतलब जो नरक आदि स्थानों की प्राप्ति के लिए जो ब्राह्मण हत्या आदि जैसे निषिद्ध कर्म होते हैं तो इनका भी नहीं करना चाहिए। तो काम और निषिद्ध इन 2 कर्मों का परित्याग कर देना चाहिए। और 4 योग करने योग्य कौन कौन से? नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना। तो नित्य कर्म क्या है? अनकरणे प्रत्यवसाय साधनानि संध्या वंदन आदीनि, मतलब न करने पर प्रत्यव्याय आगामी दुख के साधन बनने वाले संध्या बंदन आदि नित्य कर्म है। नित्य कर्म क्या है कि जैसे रोज नहाना, संध्या बंदन आदि करना, ये हमारे नित्य कर्म कहलाते हैं। अगर इनको हम नहीं करेंगे तो हमें आगे आने वाले दुख मिलेंगे, इसीलिए हमें संध्या बंदन आदि नित्य कर्म करने चाहिए। तो ये हमारे नित्य कर्म कहलाते हैं। दूसरा है हमारा नैमित्तिक, तो पुत्र जन्म अनुबंधनी जातिष्ठि आदि, जो पुत्र आदि प्राप्ति के लिए, पुत्र आदि की निमित्त के लिए संबंध रखने वाला जातेष्टि आदि जो यज्ञ किया जाता है उसे हम नैमित्तिक कर्म कहते हैं। 5वां है प्रायश्चित कर्म, पाप क्षय साधनानि चांद्रायण आदि, जो पापों का क्षय करने के लिए, पापों का निवारण करने के लिए चांद्रायण आदि व्रत किया जाता है उसे हम प्रायश्चित कर्म कहते हैं। 6वां है उपासना कर्म। तो क्या है उपासना कर्म? क्या है? सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी शाडिल्य विद्यादीनि, ये हमारा उपासना कर्म कहलाता है कि सगुण ब्रह्म को विषय बनाने वाला जो मानसिक व्यापार या ध्यान है, जिसका स्वरूप उस शाडिल्य विद्या या धैर्य विद्या, इसे धैर्य विद्या भी कहते हैं, ये हमारे उपासना कर्म कहलाते हैं। अगर पूछ लिया जाए शाडिल्य विद्या कैसा कर्म है तो उपासना कर्म, या धैर्य विद्या कैसा कर्म है तो उपासना कर्म। तो ये 6 हम अधिकारी के अंतर्गत पढ़े थे। ये 6 कर्म कौन कौन से हैं? काम्य और निषिद्ध, इन 2 का परित्याग कर देना चाहिए। नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित उपासना, इन चारों का अनुष्ठान करना चाहिए। तो 6 कर्म होते हैं। तो जो करने योग्य 4 कर्म थे उनसे हमें क्या मिलेगा वो बताया गया कि जो नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित कर्मों का परम प्रयोजन है वो चित्त की शुद्धि या बुद्धि की शुद्धि। तो नित्य और नैमित्तिक और प्रायश्चित इन 3 कर्मों का जो परम प्रयोजन है, मुख्य प्रयोजन है चित्त की शुद्धि या बुद्धि की शुद्धि। और उपासना का जो परम प्रयोजन है चित्त की एकाग्रता। उपासना में क्या है कि अपने को मतलब ब्रह्म में ध्यान में लगा देना, तो उससे हमारी चित्त की एकाग्रता होगी। तो चित्त की एकाग्रता किसे? उपासना का परम प्रयोजन है। अब इन्हीं का
अब हम आभ्यंतर या गौण प्रयोजन पढ़ेंगे। तो नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित कर्मों का आभ्यंतर या गौण प्रयोजन क्या है? तो पितृलोक की प्राप्ति। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित कर्मों का आभ्यंतर या गौण प्रयोजन है पितृलोक की प्राप्ति और उपासना कर्म का आभ्यंतर या गौण प्रयोजन है सत्यलोक की प्राप्ति। उपासना का आभ्यंतर गौण प्रयोजन है सत्यलोक की प्राप्ति और उपासना का परम प्रयोजन है चित्त की एकाग्रता। ऐसी नित्य नैमित्तिक कर्मों का आभ्यंतर या गौण प्रयोजन है पितृलोक की प्राप्ति और नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित कर्मों का परम प्रयोजन क्या है? चित्त की शुद्धि। तो कर्म से पितृलोक की प्राप्ति होती है और विद्या से सत्यलोक की प्राप्ति होती है या उपासना से। अब हम पढ़ेंगे साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी। अभी हम यहाँ पे पढ़े थे कि साधन चतुष्ट से संपन्न ऐसा प्रमाता ही अधिकारी कहलाता है। तो हम वो साधन चतुष्टय पढ़ेंगे। कौन से 4 साधन हैं? तो सबसे पहला है नित्य अनित्य वस्तु विवेक 1, यह मूर्थार्थ फल भोग विरागा 2, सम आदि षटक संपत्ति 3, मुमुक्षुत्व 4। ये 4 साधन चतुष्टय होते हैं। ये 4 साधनों से युक्त ही अधिकारी कहलाता है। तो नित्य अनित्य वस्तु क्या है उसे पढ़ेंगे। नित्य अनित्य वस्तु विवेका। तो विवेक क्या है कि नित्य है वो एकमात्र ब्रह्म ही नित्य वस्तु है। अनित्य क्या है? संपूर्ण जगत अनित्य वस्तु है। पूछ लिया जाए कि नित्य क्या है? तो ब्रह्म ही नित्य है। अनित्य क्या है? ये संपूर्ण जगत जो है वो सब हमारा अनित्य ही कहलाता है। दूसरा था विराग। इस लोक की माला चंदन सुंदरी आदि भोग विलास सामग्री के द्वारा उत्पन्न होने के कारण जो अनित्य होता है, पारलौकिक स्वर्ग आदि विषय भोगों के कर्मजन्य होने से अनित्य होने के कारण उनके पृथ्वी नितांत वैराग भाव होता है। तो ये हमारा विराग कहलाता है। तीसरा था हमारा 2 हो गए कि नित्य अनित्य वस्तु क्या है और हमारा विराग क्या है। अब तीसरा है समाद षटक संपत्तियाँ। तो हम इसी साधन चतुष्टय के अंतर्गत 6 संपत्तियों को पढ़ेंगे। सम आदि षटक संपत्तियों का मतलब है कि सम दम उपरति तितिक्षा और समाधान श्रद्धा ये आदि हमारी 6 संपत्तियाँ होती हैं। तो सम क्या है? सम नामक संपत्ति किसे कहेंगे? तो सम श्राद्धवच्छब्द वर्णादि व्यतिरिक्त विषयभ्यो मनुष्यो निग्रह कि श्रवण मनन और निध्यासन को छोड़कर भिन्न विषयों से मन को हटा लेना। मतलब इन विषयों को छोड़कर और जो विषय हैं उनसे अपने मन को हटा लेना या उनसे मन को अलग कर लेना ही हमारा या उनसे अपने मन को निग्रह कर लेना ही सम कहलाता है। दम क्या है? बाह्य इंद्रियाणाम तद व्यतिरिक्त विषयभ्यो निवर्तनम। मतलब जो बाह्य इंद्रियां हैं, जो हमारी 10 बाह्य इंद्रियां हैं, उन बाह्य इंद्रियों के अतिरिक्त विषयों से अब हटा लेना ही दम कहलाता है। इन 10 बाह्य इंद्रियों के अतिरिक्त विषय से अपने मन को हटा लेना ही दम कहलाता है। सम क्या है? जो सम है वो श्रवण मन निध्यासन से छोड़कर अन्य विषयों से अपने मन को हटा लेना ये सम कहलाता है। और दम क्या है? बाह्य इंद्रियों के अतिरिक्त विषय से अपने मन को हटा लेना ही ये हमारा दम कहलाता है। तो सम दम ये 2 हो गई। तीसरा पढ़ेंगे उपरति। उपरति क्या है? उपरति नामक जो है निर्वर्तितानाम एतेषां तद व्यतिरिक्त विषयभ्यः उपरणम विहितानाम कर्मणा विधिना परित्यागा। ये क्या कहलाता है? उपरति। इतना भी पूछ लिया जाता है कि विहितानाम कर्मणा विधिना परित्यागा क्या? तो उपरति। इसका अर्थ है कि इन अतीन्द्रिय मन और श्रोतादि बाह्य इंद्रियों को अपने अपने विषय में निवृत्त कर लेने पर श्रवण आदि अतिरिक्त विषयों से उनका उपरत हो जाता है। उपरत हो जाना। फिर से विहिता नाम कर्मणा विधना परित्यागा। फिर से विषय की ओर प्रवृत्त होने वाले जो विषय से उनका उपरत हो जाना, फिर विषय की ओर प्रवृत्त होने वाले उत्साह ना रह जाए, फिर उनको हम उपरति कहते हैं। कि मतलब एक बार वो हट गया है तो फिर से तो उपरति क्या है? उपरति क्या है कि निर्वर्तनाम एतेषां
तद व्यतिरिक्त विषयभ्यो उपरणम विहितानाम कर्मिणा वेदना परित्यागा उपरति। कहता है कि उपरति क्या है कि इन अतीन्द्रिय मन और श्रोतादि बाह्य इंद्रियों को अपने अपने विषय में निर्वृत्त कर लेना, अपने अपने विषयों में निर्वृत्त कर लेने पर श्रवण आदि के अतिरिक्त विषयों से उनका उपरत हो जाना, फिर से विषय की ओर प्रवृत्त होने से उत्साह न रह जाना, वो रह जाने पर स्थिर हो जाना ही उपरति कहलाता है। अब विहित कर्मों विहिता नाम कर्मणा वेदना परित्यागा, विहित कर्मों का विधि से परित्याग कर देना, संन्यास ग्रहण कर लेना ही उपरति कहलाता है। कि जो विहित कर्म है, जो श्रुति आदि स्मृतियों में बताए गए हैं, उनको विधि से परित्याग कर देना और संन्यास ग्रहण कर लेना, तो वो हमारी उपरति कहलाती है। तो इतना पूछ लिया जाता कि उपरति क्या है, तो विहिता नाम कर्मणा वेदना परित्यागा उपरति और निर्वर्तिता नाम एतेषां तद व्यतिरिक्त विषयभ्यो उपरणम उपरति। तो ये उपरति के दो यहाँ पर लक्षण मतलब पूछे जाते हैं। अब तितिक्षा क्या है, तो सम दम उपरति पढ़ लिए थे। चौथा है तितिक्षा। तितिक्षा क्या है, तो शीतोष्णादि दंड सचड़ता, जो शीतोष्णादि है मतलब जो जिसमें शीत उष्ण, जिसमें ठंडा गर्म सब कुछ सह लेना, कि सर्दी गर्मी, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, निंदा हो चाहे स्तुति हो, चाहे हर्ष हो चाहे शोक हो, सब कुछ सह लेना। इन आदि को जोड़ों से सह लेना, मतलब चाहे सर्दी आए, चाहे गर्मी आए, चाहे जय हो, चाहे पराजय हो, चाहे हर्ष हो, चाहे शोक हो, इन सबको सह लेना ही हमारा तितिक्षा कहलाता है। तो पूछ लिया जाता कि शीतोष्णादि दंड सचड़ता क्या, तो तितिक्षा। अगला है हमारा पांचवा श्रद्धा। श्रद्धा क्या है, गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासा, जो गुरु और वेदांत के वाक्यों पर विश्वास, गुरु के वाक्यों और वेदांत के वाक्यों पर विश्वास हो जाना, कि वो हम जो कह रहा है वो सब सत्य कह रहा है। तो ऐसा मतलब हमें जब विश्वास हो जाता है तो वो हमारा श्रद्धा कहलाता है। तो गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा, कि गुरु और वेदांत के वाक्यों पर विश्वास ही हो जाना श्रद्धा कहलाता है। तो ये हमारी अब छठा है हमारा, जो ये 5 संपत्तियों में छठी संपत्ति है समाधान। समाधान क्या है, तो निगृहीतस्य मनसा श्रवणादो तदनुगुण विषयो च समाधि समाधाना, कि निगृहीत चित्त का श्रवण आदि तथा श्रवण आदि के अनुकूल गुरु शिष्य या वेदांत ग्रंथों का संपादन, उनकी रक्षा करना आदि विषयों से स्थिर हो जाना ही समाधान कहलाता है। कि अपने निगृहीत चित्त का और श्रवण आदि के अनुकूल वेदांत ग्रंथों से उनकी रक्षा करना आदि हमारा ये सब क्या कहलाता है, समाधान कहलाता है। मोक्षित क्या है, तो मोक्ष की इच्छा ही मोक्षु कहलाती है। कि मोक्ष की इच्छा से युक्त होना ही मोक्षित कहलाता है। तो ऐसे हमारी ये 6 संपत्तियाँ हो गई, षटक संपत्तियाँ, सम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा और मोक्षु। ये सब हम किसके अंतर्गत पढ़े थे, एक अधिकारी के अंतर्गत। कि जो साधन चतुष्टय, साधन चतुष्टय से संपन्न प्रमाता अधिकारी होता है। तो साधन चतुष्टय कौन कौन थे, नित्य अनित्य वस्तु विवेक, या मूत्रात फल भोग विरागा, समाधि षटक संपत्तियाँ अमोक्ष। तो ये हम साधन चतुष्टय पढ़े थे। साधन चतुष्टय किसके अंतर्गत आए, तो अधिकारी। ये हमारे अनुबंध 4 होते हैं, उसमें से पहला है अधिकारी। अधिकारी पूरा हो गया। अब कल हम पढ़ेंगे दूसरा अनुबंध विषय, और तीसरा संबंध, और चौथा प्रयोजन। ये कल हम 4 अनुबंध पढ़ेंगे। तो आज अधिकारी नामक जो अनुबंध था वो पूरा हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृत है।